प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू चूज लाइफ। अगर आप हमेशा चिंता में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इट इज सैड टू सी दैट मेनी बिलीवर्स आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द एंजाइटी। बहुत सारे विश्वासी भी चिंता के शिकार है। हम सभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहाँ चिंता हमें सताने लगती है। फिर वो हमारी बीमारी हो, काम में कोई समस्या या आपसी रिश्तों में तनाव हो सकता है। बहुत सारे लोगों का चिंता करना उनका स्वभाव बन गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर वे चिंता करते रहते हैं। जो चीज़ें उनके जीवन में अभी तक घटी भी नहीं है, ऐसी बातों को लेकर भी वह चिंतित होते हैं। We will have to face trials in this world. हमारे जीवन में हमें कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, परंतु वचन हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार हम अपनी समस्याओं में स्थिर रह सकते हैं। पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपनी विचार शैली को बदलना होगा। We need to change our thought process. अगर हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए। चिंता करना या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लगातार सोचना नहीं, परंतु उन्हें परमेश्वर पर सौंप देना। हमें अपनी सोच बदलना ज़रूरी है। परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखिए। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब हम परमेश्वर को अपनी सारी तकलीफ़ें सौंप देते हैं तो वो हमारे लिए लड़ता है। 1 Peter 5:7 says, Casting all your cares upon him, for he cares for you. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पर क्या सचमुच हम अपनी चिंता परमेश्वर पर डालते हैं? हमें वचन तो पता है, पर हम उसका अंगीकार अपने जीवन में नहीं करते। जैसे ही कोई चिंता भरा विचार आपको सताने लगता है तो आपको तुरंत परमेश्वर का वचन लेकर उसे कैंसिल करना चाहिए। उसको आपकी सोच पर हावी नहीं होने देना है। टुडे मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ दैट यू विल नॉट अलाउ एनी थॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड वरी टू एंटर योर माइंड। दूसरी चीज़ ये है कि परमेश्वर की हमारे लिए एक उत्तम योजना है। गॉड हैज़ अ प्लान and purpose for our life. God knew you before you were formed in your mother's womb. You're not on this earth by an accident, but God has a plan for your life. हमें परमेश्वर ने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। वो चाहता है कि हम उसने जो बुलाहट हमारे जीवन में दी है उस पर चले। परमेश्वर ने हर एक इंसान को विभिन्न दानों से अनॉइंट किया है, परंतु आज हम अपना समय विनामूल्य चीज़ों के बारे में सोचने में बिता रहे हैं। हम प्रार्थना और वचन के लिए समय नहीं निकाल पाते। यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड फिक्स इट ऑन योर कॉलिंग। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ने और प्रार्थना में बिताओगे, उतना ही आप आपकी बुलाहट को समझ पाओगे और चिंताओं से दूर रहोगे। तीसरी चीज़ है कि आपको आपके विश्वास को बढ़ाना ज़रूरी है। यू नीड टू इंक्रीज योर फेथ। वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ोगे, वचन का मनन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। अब यीशु अपने चेलों के साथ नाव से जा रहा था। जैसे ही नाव चलने लगी, यीशु सो गया। थोड़ी देर में ही आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। तब यीशु के चेलों ने उसके पास जाकर उससे कहा कि हम डूब रहे हैं। यीशु ने आंधी और पानी के लहरों को डांटा और वो थम गया। तब उसने अपने चेलों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज यही सवाल परमेश्वर हम सबसे पूछ रहा है कि जब हमारे जीवन में आंधी या तूफान आती है तो हमारा विश्वास कहाँ है? अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए। जब आप विश्वास के साथ आपके तकलीफ़ों के सामने खड़े हो जाते हो, प्रॉब्लम्स के सामने खड़े हो जाते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव फेलोशिप विद बिलीवर्स। विश्वासियों की सहभागिता में रहिए। व्हेन यू गो थ्रू चैलेंजेस एंड ट्रायल्स इन योर लाइफ, योर फेलो बिलीवर्स कैन लिफ्ट यू अप इन प्रेयर्स। आपके विश्वासी मित्र
आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू प्रे विदाउट सीजिंग। प्रार्थना में बने रहिए। नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, इवन एट टाइम्स यू वोंट फील लाइक प्रेइंग। कई बार आपके सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ आ जाती है जिसमें शायद आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे दूर है, या शायद आपका प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है। फिर भी आपको प्रार्थना में बने रहना है। आपको शायद बाहर से कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, परंतु परमेश्वर पीछे से आपके जीवन में काम कर रहे हैं। शैतान ये नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, वो चाहता है कि आप आपका ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपनी समस्याओं पर डालें। प्रार्थना करने से आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। वचन पढ़ने से परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेंगे, और जिन चीज़ों से हमें परेशानी हो रही है या जो चिंता हमें सता रही है, उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। Jesus came in this world to give us life, and not only life but an abundant life. हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, पर हमें उनमें स्थिर रहना है, डरना नहीं है। पौलुस ने रोमियो 12:12 में कहा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Remember that Jesus died for you and me so that we can have a blessed life. Let's pray. Father, we thank you for this time, Lord. Lord, thank you, Father, that you're always with us, no matter whatever we are going through. Father, you have never left us nor forsaken us. Your word says, do not be anxious about anything, but in prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Lord, today I pray specially for all those who are worried, all those who are anxious and stressed in their lives, Lord God. Give them your eternal peace, Lord. Bless them in each and every way. Lord, we thank you for your grace and mercy on our lives. Father, give us the strength and courage whenever we go through any trials in our life. I give you all the glory and honor. In the name of Jesus Christ, our Savior, I pray. Amen.